बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन हॉट गार्लिक चिकन। चाइनीज़ कुजीन की बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। सिंपल और इजी मेथड के साथ बनाएंगे और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। रेस्टोरेंट में ये वाली हॉट गार्लिक चिकन काफ़ी एक्सपेंसिव भी मिलती है और क्वांटिटी भी बहुत ही कम होती है। तो आज इसको बनाएंगे बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में घर पर, और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी जूसी इसकी चिकन होती है और बहुत ही शानदार इसकी सॉस बनेगी। तो इसको किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। और अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो हमेशा के साथ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया के बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो हॉट गार्लिक चिकन बनाने के लिए 400 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन ली है। इसको अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद बाइट साइज पीसीस में इसको काट लिया है। और अब इसको मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर डालेंगे, हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और हाफ ही टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें सोया सॉस डालेंगे। तो मैंने डार्क सोया सॉस यूज़ की है, इससे फ्लेवर और टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और अब इसमें डालेंगे 1 अंडे की सफ़ेदी। जर्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। देखिए जितनी भी इसमें चीज़ें डाली हैं वो चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चिकन में जो सोया सॉस डाली है, गार्लिक पाउडर ऐड किया है, उसकी वजह से चिकन में एक तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा और चिकन बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है और अब इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। और कॉर्नफ्लोर डालने के बाद अच्छी तरह से दोबारा से इसको मिक्स करेंगे, ताकि तमाम चीज़ों की जो कोटिंग है वो चिकन के ऊपर अच्छी तरह से हो जाए। तो कॉर्नफ्लोर डालने से चिकन बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी और सॉस में जब पकेगी तो बहुत ही बेहतरीन लगेगी। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसकी मिक्सिंग कर ली है। इसमें अंडे की सफ़ेदी डाली थी जिसकी वजह से इसकी कोटिंग जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त हो गई है। तो तमाम चीज़ें चिकन में अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब चिकन को कवर करके 30 मिनट्स तक मैरिनेट कर लेंगे। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है इसके लिए एक मज़ेदार सी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल लिया है, उस पर डालेंगे 1 कप केचप। तो नॉर्मल टोमेटो केचप है जो घर में इस्तेमाल करते हैं वही मैंने यूज़ की है। और अब इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून चिली सॉस। और अब स्पाइसेस को बैलेंस करने के लिए मैं इसमें डालूंगी 2 टीस्पून वाइट शुगर। आप चाहें तो ब्राउन शुगर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून ही इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। और अब मैं इसमें डालूंगी आधा कप पानी और तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मज़ेदार सी जो सॉस है हमारी रेडी हो जाएगी, जो कि हम आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है ताकि जितने भी लम्स हैं कॉर्नफ्लोर के वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर ली है और देखिए इसमें कोई भी लम्स नहीं है। बहुत ज़बरदस्त सॉस जो है वो रेडी हो गई है। ऑयल को मैंने अच्छी तरह से गरम कर लिया है और चिकन को अब फ्राई करेंगे। चिकन को 30 मिनट हो गए थे, बहुत अच्छी तरह से ये मैरिनेट हो गई थी। अब चिकन को जैसे ही ऑयल में डालेंगे तो इसको 5 से 6 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। इसमें चम्मच नहीं लगाना ताकि इसकी कोटिंग जो है वो उतरे नहीं। तो जैसे ही चिकन अच्छे से फ्राई हो जाएगी 5 से 6 मिनट तक, ये ऑयल में जाके थोड़ी सी फर्म हो जाएगी। फिर इसकी इस तरह से मिक्सिंग करते हुए इसको फ्राई कर देंगे सारी साइडों से। और तब तक फ्राई करेंगे कि अच्छी तरह से गोल्डन सी क्रिस्पी सी हो जाए। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको फ्राई कर लिया है। कम से कम 7 से 8 मिनट तक मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई किया है। और कितनी अच्छी सी गोल्डन सी क्रिस्पी सी ये फ्राई हो गई है। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग हुई थी। तो जितनी अच्छी इसकी कोटिंग होगी उतनी ही चिकन बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होगी। तो ज़बरदस्त सी चिकन जो है वो फ्राई हो गई है और अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और जो बाकी की चिकन है उसको भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो अब दोबारा से मैंने एक पैन ले लिया है और उसमें डालेंगे 5 से 6 टेबलस्पून ऑयल और इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें डालेंगे भर के बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको बस 1 मिनट के लिए मैं फ्राई करूँगी कि इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे, इसका फ्लेवर आ जाए और इसका कलर जो है वो चेंज ना हो, ट्रांसपेरेंट ही रहे। तो लहसुन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब साथ ही इसमें डालेंगे 1/4 कप स्प्रिंग अनियन का जो वाइट वाला पार्ट होता है। और साथ ही मैंने इसमें 2 सूखी लंबी लाल मिर्चें ली थी, उनको मैंने इस तरीके से तोड़ लिया था। अब दोनों चीज़ों को डालकर दोबारा से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे ताकि इनका जो फ्लेवर है वो भी गार्लिक में आ जाए। और अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ली थी, सेंटर में से मैंने उनको काट लिया था। अब हरी मिर्चें डालकर दोबारा से बस कुछ ही सेकंड के लिए फ्राई करेंगे
ताकि इनका भी फ्लेवर जो है वो गार्लिक में आ जाए। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये गार्लिक चिकन बनती है, यकीन करें कि जब आप इसको एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो बार-बार बनाएँगे। तो देखिए तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है और अब इसमें डालेंगे जो सॉस रेडी करके रखी हुई थी और सॉस डालने के बाद इसको दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम पे पका लेंगे। आप सॉस को इतना पकाएँगे कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी-सी थिक हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी-सी थिक होने लगी है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें और हाफ ही टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करना है, पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना, वरना सॉस का जो कलर है वो खराब हो जाएगा। तो देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको कुक कर लिया है और अब इसमें डालेंगे फ्राई की हुई चिकन। अब चिकन को सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए सॉस में पका लेंगे। ज़्यादा नहीं इसको कुक करना, वरना चिकन जो है वो क्रिस्पी नहीं रहेगी। बस 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे ताकि सॉस का जो फ्लेवर है वो चिकन में आ जाए। तो देखें कितनी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो चिकन की बनकर रेडी हो गई है। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर मैंने इसको कुक कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून स्प्रिंग अनियन का जो ग्रीन वाला पार्ट होता है और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और मज़ेदार हॉट गार्लिक चिकन जो है वो रेडी हो गई है। और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल आप इसको ईज़िली घर पर बना सकते हैं, बहुत ही कम बजट में और ज़्यादा क्वांटिटी में। बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है, यकीन करें, और खाने में उतनी ही टेस्टी होती है। और ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। बहुत ही बेहतरीन ये गार्लिक चिकन बनकर रेडी हो जाती है और इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। हार्डली 15 से 10 मिनट में आपकी ये रेसिपी रेडी हो जाती है और इसको आप सर्व कर सकते हैं वाइट राइस के साथ, चाइनीज़ राइस के साथ। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी चाइनीज़ कुज़ीन की रेसिपी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।